पीडीएफ दी थी इसका क्वेश्चन आंसर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का, ये जो पीडीएफ हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, पूछ भी लिया था, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ के मैं आज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। बुक के अंदर वाला जो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन, जो डाउट होगा मुझे पूछना, ठीक है। मैं डिस्कस करते जा रही हूँ। वाई डिड डॉक्टर रघु आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम। डॉक्टर रघु ने बोले कि तुम प्लांट्स और एनिमल्स को देखो, उनको तोड़ो मत, उनको कोई डिस्टर्ब ना करो। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, वो जिंदा है, शुड बी ट्रीटेड विथ केयर एंड रेस्पेक्ट। अगर जिंदा है तो उन्हें भी दर्द होगा, है कि नहीं, तो इसलिए उनको हमें केयरफुली रेस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। ऑब्जर्विंग विदाउट डिस्टर्बिंग हेल्प अस टू लर्न अबाउट नेचर। अगर उन्हें बिना डिस्टर्ब करके ध्यान से नोटिस करेंगे तो उनके बारे में बेहतर नोटिस कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एनिमल होगा तो मुझसे डिस्टर्ब कर दो तो वो तो अपने घर के अंदर घुस जाएगा, तुम नोटिस ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। इसीलिए अगर किसी चीज़ को अच्छे से नोटिस करना है तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। किसी चीज़ के बारे में अगर अच्छे से स्टडी करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, तो डू नोटिस वेरी वेल, डू ऑब्जर्व वेरी वेल। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द चिर्पिंग ऑफ बर्ड कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, बर्ड्स का जो चिर्पिंग है इसको डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल के तौर पर कैसे ले सकते हैं। देखो, बर्ड्स जब चिर्पिंग करता है, क्या एक ही प्रकार का होता है चिर्पिंग? राइट। क्रो अलग सा करता है, पैरोट अलग सा करता है, राइट, कोयल अलग सा करता है, सारे बर्ड्स का चिर्पिंग अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि ये वैरायटी दिखता है यहाँ पर, तो इसलिए ये एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो लिखा है कि डिफरेंट बर्ड्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड एंड चर्प, ठीक है। दिस वेराइटी सोर्स, क्योंकि अलग अलग साउंड आता है, इस वेराइटी दिखाता है कि नेचर हैज मेनी यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। व्हाई शुड वी अवॉइड प्लॉकिंग लीव्स एंड फ्लावर। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जस्ट यहाँ से यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, सुनो, व्हाई शुड वी अवॉइड प्लॉकिंग लीव्स एंड फ्लावर्स इन पार्क। पार्क में हमें फूल और पत्ते को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? व्हाई? बिकॉज लीव्स एंड फ्लावर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुछ तो काम करते होंगे, जैसे कि हमारा हाथ कुछ तो काम करता है हमारे लिए, तो ठीक उसी तरह पत्ता का लीफ, सॉरी जो प्लांट का लीफ कुछ तो काम करता होगा। उस पार्ट को अगर तोड़ दोगे, उस काम का वो काम नहीं कर पाएगा ना, है कि नहीं। जैसे कि हमारा बॉडी से अगर हमारा हाथ कोई तोड़ देगा तो हम उस काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर तुम कोई प्लांट होगा, उसका तुम ब्रांच को तोड़ दोगे, इस तरीके से फ्लावर को तोड़ दोगे, तो वो काम उसका हैम्पर हो जाएगा कि नहीं, बताओ? हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है, इसीलिए ब्लॉकिंग मत करो, ठीक है। देखो, उसी बात को मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि लीव्स एंड फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प देम सर्वाइव, ठीक है। कि लीव्स एंड फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट, प्लांट्स का पत्ता और जो फ्लावर है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और प्लॉकिंग देम, अगर उन्हें हम तोड़ देंगे, दैट में हार्म प्लांट्स, वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा और नेचुरल सराउंडिंग को उसे डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। इसीलिए हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो 4 नंबर तुम्हारा है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या हो? बायो का मतलब है लाइफ, जिसका लाइफ है उसे बोलते हैं बायो। लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब क्या है? वेराइटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी। जो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स में जो वेराइटी होता है उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इस बात को ही लिख दो, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन। एक एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह में जो एनिमल का वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स जो पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। जैसे अगर तुम बुद्ध पार्क जाओगे तो बुद्ध पार्क में तुम अलग अलग प्लांट्स देखते हो कि नहीं, अलग अलग एनिमल्स देखते हो कि नहीं। हम एनिमल क्या देखते हैं? कुत्ता तो देखते होंगे, नहीं? ओके, इसके साथ मछली होगा कि नहीं, ओके, टर्टल है कि नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं। तो इतने सारे एनिमल्स तुम देखते हो कि नहीं। कभी कभी स्नेक्स भी दिख जाता है, कभी कभी फ्रॉग्स भी दिखते हैं। तो इतने सारे एनिमल्स देखते हो, इसका मतलब वो रहा वो जो एनिमल का वेराइटी तुमने देखा, जो तुमने प्लांट्स का वेराइटी देखा, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ बुद्ध पार्क। समझ आया? तो ओके, अब आगे बुद्ध पार्क में मतलब बहुत टाइप का फ्लावर्स देखते हैं और नंदन गार्डन में बहुत टाइप का मतलब एनिमल्स, बर्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी मेक्स द नेचर रिच एंड बैलेंस्ड। बायोडाइवर्सिटी जितना वेराइटी होगा, नेचर उतना ज़्यादा रिच और बैलेंस्ड बनेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी एरिया में प्लांट्स और एनिमल का ज़्यादा वेराइटी दिखेगा
मतलब वो एरिया अच्छा है, एनवायरमेंटली वो एरिया, एनवायरमेंट के लिए वो एरिया अच्छा है। तो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी मेक्स द नेचर रीजन बैलेंस्ड, नेचर में बैलेंस मेंटेन हो पाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी अगर 2 मार्क का पूछा जाए आराम से 2 पॉइंट लिख पाओगे। ठीक है, वेरी गुड, पढ़ के आए आज एग्जाम के लिए। हाँ देखो, अब देखो सुनो, फिर हाउ आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, कि हाउ आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बालकनी में लगा है प्लांट्स, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, क्यों नहीं तो कौन पानी देगा उसे, है कि नहीं। अगर उसे चाहिए होगा मिनरल, उसे चाहिए होगा फर्टिलाइजर, कौन देगा, मैं ही दूंगी। तो मैं हूँ एनिमल, वो है प्लांट, वो मेरे ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं बताओ। ओके, मैं उसको क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे हरियाली चाहिए, मुझे फ्लावर चाहिए, राइट, मुझे ऑक्सीजन, मुझे ग्रीनरी चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए मैं प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, किस लिए, फ्लावर के लिए, राइट, पत्ते के लिए, तुलसी का पत्ते लगा हुआ है पत्ते के लिए, है कि नहीं। और कोई जो फॉर एग्जांपल और क्या है, जो ये एलोवेरा लगा हुआ है स्किन केयर के लिए समझ है। तो फॉर डिफरेंट रीजन आई वांट प्लांट्स एंड फॉर डिफरेंट रीजन प्लांट ऑल्सो वांट एनिमल, है कि नहीं। तो दैट्स वाई कि मुझे चाहिए ऑक्सीजन, दैट प्लांट्स गिव टू मी। ठीक है, प्लांट्स मुझे देता है ऑक्सीजन, मैं उसे क्या देती हूँ, केयर, पानी, फर्टिलाइजर, है कि नहीं। तो ये चीज़ें मैं देती हूँ। तो दैट्स वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे का। आप जब बोलो ना फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब सारो रे, सारो खत, इंसेक्ट्स कंपोस्ट। ठीक है, अब आगे देखो ओके कैसे, कि प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मेनी एनिमल्स। प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे एनिमल रहते हैं, बर्ड्स बैठते हैं, एनिमल्स का घर होता है कि नहीं। तो फूड देता है प्लांट्स और शेल्टर रहने के लिए जगह। शेल्टर का मतलब क्या होता है, लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस, रहने की जगह। बोलो, प्रोवाइड और पॉलिनेटिंग। प्रोवाइड मतलब देना, गिव, प्रोवाइड मतलब देना। ठीक है, तो प्लांट्स देता है, फूड देता है, शेल्टर मतलब लिविंग प्लेस देता है, किसको देता है, एनिमल को देता है। ठीक है, और एनिमल क्या देते हैं, सुनो, एनिमल हेल्प प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स को हेल्प करता है, कैसे, बाय स्प्रेडिंग सीड। स्प्रेडिंग सीड मतलब जैसे कि हम आम खाए, उसका जो सीड था हमने किधर फेंक लिया, राइट। तो जो सीड एक जगह से आकर दूसरी जगह को जाएगा और जिस जगह में गिरेगा वहाँ पर वो उगेगा कि नहीं, उगेगा। तो इस तरीके से सीड को स्प्रेड होने में एनिमल हेल्प करता है कि नहीं। हमें तो जानवर है, खा पी के फेंकते हैं इधर उधर, है कि नहीं। चलो समझ आए। तो उसका बीज को स्प्रेड कराने में हेल्प करते हैं हम एनिमल प्लांट्स को। और किसमें, पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। व्हाट इज पॉलिनेटिंग, सुनो, कि हमारा जो प्लांट्स में सीड मतलब फ्रूट्स कैसे आता है। फ्रूट्स आने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। प्लांट्स का 2 हिस्सा होता है, एक होता है मेल पार्ट, दूसरा पर्टिकुलरली फ्लावर में। ठीक है, प्लांट्स का फ्लावर में 2 हिस्सा होता है, एक होता है मेल पार्ट, दूसरा होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल मतलब लड़का, फीमेल मतलब लड़की। ठीक है, तो जो मेल का जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट का जस्ट टॉप के ऊपर इस तरीके से फ्लावर होता है, देख लो इस तरीके से, देखो उसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। कोई फल नहीं होगा इस तरीके से, मेरी बहन की फोटो बायोलॉजी बुक में। हाँ यस, ठीक है, ठीक है। इस हिबिस्कस, हाँ वही तो हिबिस्कस का बना रही हूँ। हिबिस्कस ऐसे दिखते हैं। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा 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 डॉट डॉट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर का जो बीच वाला स्ट्रक्चर है वो होता है तुम्हारा फीमेल का, और जो चारों तरफ जो है वो लड़के हैं। ठीक है, तो वो मेल है। ठीक है, तो इनका जो इस टॉप के ऊपर होता है छोटे छोटे दाना जैसे ग्रेन। ठीक है, थोड़ा सा येलो येलो व्हाइट व्हाइट थोड़ा ग्रेन ग्रेन होता है। ठीक है, और उन्हें हम बोलते हैं पोलन। क्या बोलते हैं, पोलन। ठीक है, और जो बीज आते हैं, बीज या फिर छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो इसके ऊपर बैठेंगे, इसके ऊपर बैठते हैं। फिर जब इसके ऊपर बैठेंगे उनका पैर में वो सारे लग जाएगा कि नहीं, वो पोलन सारे लग जाएंगे कि नहीं उनका पैर में। फिर जब पैर में लग जाएगा वो उड़ के आके फिर यहाँ बैठ जाएंगे फीमेल में। ठीक है, फिर उनका पैर में जो लगा होगा वो आके इधर गिर गया होगा, राइट। तो जिस वजह से पोलन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो पोलन को ट्रांसफ़र करने की वजह से जब पोलन आके गिरता है फीमेल का बॉडी पार्ट में, तब जाके सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये सीड फॉर्मेशन करने में एनिमल हेल्प करते हैं प्लांट्स को, समझ रहे। तो
इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होने को बोलते हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करना को बोलते हैं पॉलिनेशन। समझ आया? तो गॉट इट? पॉलिनेशन क्या है? हाँ, तो इसको पॉलिनेशन को लिख दूँ, अब साइड में लिख लेती हूँ, ठीक है। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम ओके, इस मेल पार्ट को बोलते हैं हम आंथर, और फीमेल का इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो इससे इतना हार्ड वर्ड अभी मत यूज करो, सिंपल लिखो फ्रॉम मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल। जब आएगा तो अभी सारे टर्म्स पढ़ना, ठीक है। अब नहीं आया, अभी इतना मत पढ़ो। बोल। जो तारा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाम ट्री। पाम ट्री जब वो मेल ट्री होता है तो कोई फल वल कुछ भी नहीं होगा। पाम ट्री जो होता है जब वो कुछ ट्री मेल ट्री होता है, पाम मेल ट्री, हाँ, कोई भी फल नहीं उगाता। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइक हो नहीं पाता, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता, जिस वजह से सीड्स वगैरह आता नहीं है, ठीक है। मेल कुछ देखो, कुछ का जो मेल वाला हिस्सा होता है वो एक ही फ्लावर में रह जाता है, बट कुछ का एक फ्लावर कम्प्लीटली मेल होगा, दूसरा फ्लावर कम्प्लीटली फीमेल होगा, इस तरीके से। तो वो मेल वाला प्लांट हुआ होगा, ठीक है, इसलिए। ओके, अब आगे चलते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई कि चले आगे। देखो, फिर नेक्स्ट बोला कि व्हाई डू वी ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्यों ग्रुप करते हैं? ग्रुप करने से क्या फायदा? देखो, मैं तुम्हारा बैच को ग्रुप क्यों की हूँ, ताकि एक ही क्लास के बच्चे एक ही जगह में सारी चीज़ें सुविधा से हो जाए। अगर मैं ऐसा ना करके 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, ऑनलाइन बच्चे सारे अगर मैं एक ही जगह में बैठाती तो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू हैंडल इवेंट? नहीं। तो ग्रुप करना क्यों ज़रूरी है? ताकि सबको प्रॉपरली मैनेज किया जा पाए। समझ आया? तो ठीक उसी तरह फॉर एग्जाम्पल, ओके, ठीक उस तरह यहाँ पर लिखी हूँ मैं कि ग्रुपिंग करने से क्या होता है, सबको समझ आता है, अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। प्लांट्स के बारे में फॉर एग्जांपल, कुछ प्लांट्स को हमने एक ही कैटेगरी में रख दिया, तो क्यों एक ही कैटेगरी में रखा? क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन है, उनके बीच में कुछ खासियत है। अब तुम सबको एक ही ग्रुप में मैंने क्यों रखी? क्योंकि तुम सबका कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? सब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 है कि नहीं, इसीलिए। तो जब किसी कॉमन चीज़ के ऊपर हम कुछ मतलब जो वो सारी चीज़ों को एक ही ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, उसे बोलते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने से उन्हें हमें बेहतरीन से समझ आता है, मतलब हम उनको बेहतरीन से समझ पाते हैं और उनको इजीली स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। और इट अलाउज अस टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस एमंग देम। ग्रुपिंग करने से हमें समझ आता है कि 7th बैच और 6th बैच के बीच में क्या डिफरेंस है, और 6th बैच के बीच में और 6th और 7th के बीच में क्या सिमिलरिटी है, मतलब दो ग्रुप के बीच में क्या सिमिलरिटी है, दो प्लांट के बीच में क्या सेम चीज़ है, क्या डिफरेंट चीज़ें है, वो ग्रुपिंग से हमें समझ आता है। दैट्स वाई। समझ आया कि? इज इट क्लियर? ओके। बोले कि वाई कैन डिफरेंट स्टूडेंट्स मेक डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। अलग अलग जो स्टूडेंट्स है वो प्लांट्स का अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए? देखिए, क्यों बनाएंगे? क्योंकि सब अलग अलग फीचर लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम नॉर्मल सा बात में बोलती हूँ, प्लांट्स को हमने अलग अलग ग्रुप किया कि नहीं? कैसे मैम? एक उनका स्टेम को ऊपर बेस करके एक ग्रुप बना दिया, उनका लीफ के ऊपर बेस करके हमने और क्लासीफाई और ग्रुपिंग बनाया, उनका सीड के ऊपर बेस करके और क्लासिफिकेशन किया और एक प्रकार का, उनका रूट के ऊपर बेस करके हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया। तो ठीक उसी तरह ये क्यों किया, अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि उनका मतलब किस उनका फीचर के ऊपर बेस करके, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग फीचर को यूज़ किए थे। ठीक उसी तरह बोले कि जो अलग सारे जो गर्ल्स है प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्यों किए? क्योंकि सारे स्टूडेंट थे, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग फीचर को यूज़ किए थे, तो उस फीचर के ऊपर बेस करके वो क्लासिफिकेशन हुआ था। समझ आया? तो इसीलिए बोला कि वाई कैन डिफरेंट स्टूडेंट्स मेक डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, कि डिफरेंट स्टूडेंट्स में चूज डिफरेंट फीचर फॉर ग्रुपिंग के लिए अलग फीचर चूज किए होंगे, ठीक है। सम में यूज हाइट, कोई हाइट चूज किया होगा, तो कोई फ्लावर है कि नहीं वो चूज किया होगा, कोई स्टेम चूज किया होगा, कोई रूट चूज किया होगा, तो कोई लीफ चूज किया होगा, कोई सीड चूज किया होगा, क्योंकि सब अलग अलग फीचर चूज करते हैं, इसलिए सब अलग अलग ग्रुपिंग किए थे। डन। व्हाट आर हॉर्ब्स? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। व्हाट आर हॉर्ब्स? गिव वन एग्जाम्पल। ओके, हॉर्ब्स होता क्या है कि हॉर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, ठीक है। जो जिसका स्टेम जो होता है ना वो ग्रीन होगा और पतला होगा, सॉफ्ट होगा, जैसे कि धनिया का तो स्टेम देखे होंगे, वो ग्रीन होता है कि नहीं? और किसका? जैसे कि टमाटो का, और किसका? बनाना का, और किसका?
मिंट का कैसे होता है? मिंट का मिंट का भी मतलब कि नहीं तो मिंट का ग्रीन ग्रीन होता है कि यस मैम होता है। थोड़ा थोड़ा करी लीफ तो नहीं 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 मैम कोरिएंडर। हाँ मिंट मीठा कोरिएंडर यस यस मिंट भी है। टमाटो हाँ ठीक है, मतलब ओके घास आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और सारे मतलब जिनका स्टेम्स क्या होता, स्टेम क्या होगा? स्टेम होगा थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट, उडी नहीं होगा, उडी नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। हाँ यस सारे ग्रासेस आएंगे, ठीक है। सुनो तो समझ आ गया हर्ब्स क्या होते हैं। फिर श्रब्स क्या बोलते हैं? श्रब्स किसे बोलते हैं? श्रब्स मतलब मीडियम साइज का प्लांट होते हैं जिनका स्टेम तो उडी होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होते, इतना ज़्यादा हाइट नहीं होता। इनका एक खासियत है कि इनका जो ब्रांचेस होंगे वो बिल्कुल ग्राउंड के पास से निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रांचिंग नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से उसका ब्रांच निकलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल रोज प्लांट, तुलसी प्लांट, लेमन प्लांट, ठीक है, और कॉरी लीफ, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे हमारा। ऑरेंज भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे हमारे कौन सा श्रब्स में आएंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा ट्रीज किसे बोलते हैं? ट्रीज आर द टॉल प्लांट्स, बहुत ही लंबे प्लांट्स होते हैं, हाँ। और थिक होता, मोटा मोटा स्टेम होगा और उड्डी पूरा वाला लकड़ी अच्छा वाला बनेगा यहाँ से, कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैंगो ट्री, जैसे एग्जाम्पल नीम ट्री, ठीक है। पाम ट्री भी इसमें बनाना तो टेंडर होता है ना, तो ट्री होता है। चलो इसमें जाइएगा, सुनो बैम्बू ट्री इतना मोटा होता है कि नहीं होता ना? हाँ नेक्स्ट तुम्हारा इतना डन हो गया। फिर तुम्हारा डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब एंड ट्रीज। हर्ब और ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है? हर्ब जो होता है छोटा होता है, ट्री होता है टॉल होता है। हर्ब होता है इसका स्टेम टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, बट ट्री का स्टेम उडी होता है, ठीक है। और हर्ब्स हैव वीक स्टेम, बल्कि whereas trees have thick and strong stem। इसका एक एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल, 3 पॉइंट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। कि व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? क्लाइंबर और क्रीपर क्या है? क्लाइंबर मतलब क्लाइंबर्स आर, तो व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? बोल तो, बोल सोम बोल। Climbers have weak stem requiring support। क्लाइंबर्स जो होते हैं वीक स्टेम होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट अगर होगा तो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड अपवर्ड, टू ग्रो अपवर्ड, यस। Creepers are spread in the ground। क्रीपर्स स्प्रेड along the ground, मतलब ऑन द ग्राउंड, सिंपल हम लिख सकते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, उनको सपोर्ट दो, कुछ भी दो, वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल लिख दोगे, ठीक है। क्लाइंबर का एग्जाम्पल लिख दोगे, अपराजिता, ठीक है। अपराजिता हो सकता है एक, दूसरा तुम्हारा ये यहाँ पर साइड में लगा, ठीक है। तो ये क्लाइंबर का एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे कि मनी प्लांट्स हो जाएगा, जैसे कि जो करेला का प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है, वो सारे दे दोगे। क्रीपर का जैसे कि पम्पकिन, ठीक है, और वाटरमेलन, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन मतलब क्या है? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ। पत्ते के ऊपर वेन्स का जिस तरीके से पैटर्न होता है, जिस तरीके से अरेंज होते हैं, उसे बोलते हैं वेनेशन। ओके, क्या सिवानी तुम्हें समझ आया व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन क्या होता है? और एक बात बोलूं, ओके, इंग्लिश में द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस के ऊपर, लीफ का सरफेस के ऊपर जो प्लांट्स, जो वेन्स का पैटर्न दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। ओके, हाँ वेनेशन, ओके। जैसे कि वेनेशंस आर 2 टाइप, लीव्स कैन हैव रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। वेनेशन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, नहीं तो पैरेलल वेनेशन होगा। डन। नेक्स्ट, फिर तुम्हारा व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन हैज अ नेट लाइक पैटर्न, है कि नहीं? अगर जाली इस तरह जालीदार पैटर्न होगा, नेट लाइक पैटर्न, ओके, जाली पैटर्न होगा, नेट लाइक पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल हिबिस्कस, तुलसी, ठीक है, मस्टर्ड इसका आंसर था, होता रेटिकुलेट लीफ। हाँ ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज पैरेलल वेनेशन? पैरेलल वेनेशन हम किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? पैरेलल वेनेशन मीन्स एक, इसका भी इसी तरह, जब वेनेशन वेन्स इस तरह पैरेलल टू ईच अदर, ये मेरा पता है,
इस तरह ही पत्ते सारे मतलब जो वेन से सीधा सीधा इस तरह गए होंगे, ठीक है, सीधा सीधा इस तरह पैरेलल गए होंगे, हाँ दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल बनाना एंड ग्रास लीव्स, ठीक है। ओके, व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम मतलब क्या है? एक मेन रूट होगा, वन रूट इज मेन एंड स्मॉल ब्रांची रूट्स आर कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, इससे इस तरह और छोटे छोटे रूट निकले होंगे, ठीक है। इन टैप रूट वन मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, एक मेन रूट सॉइल के बिल्कुल अंदर गया होगा, बाकी स्मॉलर साइड रूट्स इस तरह मेन रूट से आए होंगे, तो उसे बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दे सकते हो रेडिस का, ठीक है, कैरोट का, ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड। दूसरा बात, व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? नेक्स्ट तुम्हारा व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? फाइब्रस रूट सिस्टम किसे बोलते हैं? कि ऐसे रूट जिसका मतलब जो मेन रूट नहीं होगा, ऑल रूट शुड बी सेम साइज के सारे रूट्स होंगे, और ये लाइक दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम ये है, स्टेम का बेस से पूरा सारे एक साथ निकले होंगे, सारे एक साथ निकले होंगे, कोई मेन नहीं, कोई साइड एरो नहीं, सब इक्वल साइज का है, ओके। तो दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल, अराइज मतलब निकल आना, मतलब निकलना, ठीक है। फाइब्रस रूट मतलब एकदम सरफेस से जस्ट थोड़ा ही नीचे ही जाता है, बाहर ज़्यादा डीप नहीं जाता। क्या बोल रहे हो बेटा? कंसिस्ट मतलब मेड, ठीक है, मेड अप, ठीक है, बना है। फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मतलब मेड अप ऑफ, ठीक है, ये बनता है, ठीक है, मेनी सिमिलर साइज रूट्स से। आगे बढ़े, ठीक। तुम्हारा एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड रूट। लीफ वेनेशन रूट के बीच में क्या रिलेशन है? कि अगर तुम्हारा ओके प्लांट विथ रेटिकुलर वेनेशन, अगर प्लांट का रेटिकुलर वेनेशन है तो रूट क्या होगा? टैप रूट होगा। क्लियर? रेटिकुलर तो टैप रूट, पैरेलल वेनेशन तो फाइब्रस रूट, ठीक है। बोलो एग्जांपल, बोलो। रेडिस का कौन सा है? रेडिस का टैप रूट और रेटिकुलर वेनेशन, वेरी गुड, वाओ। हाँ, रेडिस का जो क्या बोला, जो डाइकोट का टैप रूट होता है और रेटिकुलर वेनेशन डाइकोट का टैप रूट होता है, रेटिकुलर वेनेशन होता है, यस सर। देखो अब आगे कि व्हाट आर द डाइकोट प्लांट्स? डाइकोट किसे बोलते हैं? डाइकोट प्लांट्स जिनका सीड में 2 कोटिलेडन होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स द सीड्स हैविंग 2 कोटिलेडन, इस तरह 2 इस तरह बीच से इस तरह टूटेगा, ठीक है, मटर की तरह इस तरह, हाँ, ठीक है। तो दे यूजुअली हैव टैप रूट, यूजुअली इन डाइकोट प्लांट्स का टैप रूट होता है और रेटिकुलर वेनेशन होता है। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा, हाँ, यहाँ से लेके ये जो सारा चल रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्या हम प्लांट है कि? क्योंकि प्लांट्स को डाइकोट मोनोकोट में डिवाइड किया गया है, हम तो नहीं है प्लांट। अब देखो कि व्हाट आर मोनोकोट प्लांट्स? मोनोकोट प्लांट्स हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन। मोनोकोट प्लांट में एक ही कोटिलेडन होता है, ठीक है, और यूजुअली इनका फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन होता है। क्लियर? ओके। कि व्हाई डू एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट? एनिमल का अलग अलग मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज दे डू लिव इन डिफरेंट रीजन, वो अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं। अगर अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनका मूवमेंट भी अलग अलग होगा, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है कि नहीं, तो इसलिए उनका मूवमेंट भी अलग अलग होता है। तो एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, एंड डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर भी इनका होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका मूवमेंट होगा। समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फिश हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी? मछली का जो शेप होता है, इस तरीके से मछली का जो शेप बना दिया जाता है, इस तरीके से बनाते हैं बेंगोली वाले, ये मछली, राइट? हाँ, तो इस तरीके से जो शेप होता है मछली का, इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन्ड शेप, ठीक है। ये इस तरीके से शेप क्यों होता है? सो दैट ये जब पानी में तैरेगा तो ये बीच पर इस तरह नुकीला कर देते हैं ताकि पानी में ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल ये पानी है, पानी में मैं इस तरीके से अगर पेंसिल घुसाऊंगी तो जल्दी जा पाएगा, बट अगर इस तरीके से घुसाऊंगी तो जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना सारा एरिया पूरा पानी के अगेंस्ट में जाएगा। बट अगर ये घुसाऊंगी सिंपल इतना एरिया जाएगा पानी के अगेंस्ट में, तो अब इतना बड़ा एरिया पानी के अगेंस्ट में मतलब मुश्किल होगा उसको जाना, ठीक है। पानी पूरा इतना बड़ा एरिया को अपोज करेगा तो मुश्किल होगा, पानी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पानी अपोज करेगा, ठीक है। बट अगर पतला सा होगा तो पानी ज़्यादा अपोज नहीं करेगा, आराम से जा पाएगा। इसीलिए टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस व्हाइल मूविंग इन वाटर, पानी में मूव करने वक्त रेजिस्टेंस जो होता है वाटर जो अपोज करता है उस अपोजिशन को बचाने के लिए, ठीक है, घटाने के लिए। दिस हेल्प फिश स्विम इजीली, इस शेप की वजह से इजीली क्विकली वो तैर पाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है।
Why do camels in hot desert have long legs and wide hooves? ओके, जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं, जो कैमल्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनका लेग्स इतना लंबा क्यों होता है और वाइड हुफ्स क्यों होता है? अगर लंबा नहीं होगा तो उनका बॉडी पूरा डेजर्ट के बालू के आसपास आ जाएगा, अगर आसपास आ जाएगा तो बॉडी पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उनका बॉडी को डेजर्ट का बालू से दूर रखने के लिए पैरों को लंबा बना दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर डेजर्ट में चलने के लिए, देखो पानी में हमारा पैर धंस जाता है, घुस जाता है कि नहीं, तो अगर वाइड होगा तो बालों में घुसेगा नहीं, इसी वजह से उनका हुप्स क्या बनाया गया है, वाइड बनाया गया है, ठीक है। दैट्स व्हाई। हाँ, और डेजर्ट में क्या होता है, जो कोल्ड डेजर्ट में उनका पैर छोटा होता है, छोटा होता है, यस। देखो कि लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, लॉन्ग लेग होने की वजह से उनका बॉडी हॉट सैंड से बहुत ही दूर रहता है, ठीक है। एंड वाइड हुप्स हेल्प देम वॉक विदाउट सिंकिंग इनटू सैंड, और वाइड हुप की वजह से वो उनका पैर या फिर उनका बॉडी गरम सैंड में धंसता नहीं है, ठीक है। देखो, व्हाई डू कैमल सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर? ओके, तो नेक्स्ट यहाँ अंदर बोला गया कि ये जो कैमल्स हमारा पानी के बिना सर्वाइव कैसे कर पाते हैं इतने दिनों तक, क्योंकि दे लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। बोली थी तुम्हें ये यूरिन जगह नहीं करते, वो ज़्यादा यूरिन नहीं और इनका जो डंग है, डंग मतलब समझते हो, डोंग कट्टी रे उनका जो डंग होता है वो सूखा सूखा होता है, ठीक है। दैट्स अ ड्राई डंग, दैट्स राइट, ठीक है। कैमल लॉस जरूर जरूर क्या क्वेश्चन है, करते सुनो, कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। ओके, कैमल्स अपना बॉडी से बहुत ही कम पानी छोड़ते हैं, और दे स्वेट लेस एंड एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत ही कम यूरिन करते हैं, और उनका बॉडी से पसीना निकलता नहीं है, ठीक है, और ड्राई डाउन छोड़ते हैं। अब आगे देखो, हाँ हॉट डेजर्ट वाले जो कैमल होते हैं वो अपने हाथ में फैट स्टोर करते हैं, बट वो फैट स्टोर होता है, मतलब फैट जो खाना खा लेते हैं वो फैट के फॉर्म में जाकर स्टोर होकर रह जाता है, जब उनको खाना चाहिए होता है तो वो यूज करते हैं, ठीक है, उसी से एनर्जी पाते हैं। रुको, यहाँ पर आप पानी की बातें कर रहे थे तो इसलिए मैं उस बात को नहीं बोली, ठीक है। ए ध्यान से समझो, वाई डू बायोडाइवर्सिटी, एक मिनट, कि वाई डू देवदार ट्री हैव स्लोपिंग ब्रांच? देवदार ट्री का इस तरह ब्रांचेस इस तरह स्लोपिंग क्यों होता है, इस तरह स्लोपिंग क्यों होता है? सो दैट जो स्नोफॉल होगा इट विल स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन, ये स्लाइड डाउन होकर चला जाएगा, ठीक है। दिस हेल्प्स द ट्री सर्वाइव इन द स्नोई माउंटेन रेंज, इस वजह से स्लाइड होकर जाने की वजह से ये माउंटेन रेंज में सर्वाइव कर पाता है। क्रिसमस ट्री की तरह, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन है कि व्हाई डज बायोडाइवर्सिटी डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक बायोडाइवर्सिटी मतलब उस एरिया में पाया जाने वाला प्लांट्स और एनिमल, तो एक एरिया में पाया जाने वाला प्लांट्स और एनिमल दूसरे एरिया का प्लांट्स और एनिमल से क्यों अलग होता है? क्योंकि उनका सराउंडिंग अलग अलग होता है, ठीक है, दैट्स ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग रीजन का क्लाइमेट अलग अलग होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी अलग अलग होता है। प्लांट्स और एनिमल उस हिसाब से खुद को अडप्ट करते हैं, उस हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई उनका अलग अलग बॉडी फीचर होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है व्हाट आर एडेप्टेशन? एडेप्टेशन किसे कहते हैं? कि एडेप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मतलब एक कुछ स्पेशल खासियत तुम्हें होगा जो कि तुम्हें उस एरिया में, तुम्हारा एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, तो उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि कैमल का बॉडी में से क्या खासियत है जो कि डेजर्ट में उसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है? उसका लंबा जो लॉन्ग लेग होता है, वाइड हूव होता है, तो ये सारे स्पेशल फीचर है कैमल को हेल्प करता है डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए। तो दीज आर द एडेप्टेशन फीचर्स ऑफ कैमल। ये सारे क्या हो गया? कैमल का एडेप्टेशन फीचर्स। क्लियर हुआ? तो कि दीज फीचर्स मेक प्लांट्स एंड एनिमल फिट फॉर देयर हैबिटेट। ये सारे फीचर की वजह से ही वो अपना हैबिटेट में, अपना लिविंग एरिया में रहने का लायक बन पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज हैबिटेट? लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस, नेचुरल लिविंग प्लेस जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उसे बोलते हैं हैबिटेट। एग्जाम्पल जैसे कि रिवर एक हैबिटेट है, जंगल एक हैबिटेट है, ठीक है, पार्क एक हैबिटेट है, पॉन्ड एक हैबिटेट है, ठीक है। और क्या करता है ये हैबिटेट? हमें कैसे हेल्प करता है? ये हैबिटेट हमें फूड, वाटर, रहने के लिए जगह और एयर सब देता है। अगर हैबिटेट हमारा डैमेज हो जाएगा तो सारे फूड कुछ नहीं मिलेगा और बायोडाइवर्सिटी पूरा खत्म हो जाएगा उस एरिया का। ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फाउंड इन लैंड,
और एक्वेटिक हैबिटेट्स आर फाउंड इन वाटर। इसका एक एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट डेजर्ट। इसका एक एग्जांपल पॉन्ड ओशन। खत्म, कहानी खत्म। 2 पॉइंट। ठीक है। व्हाट आर एम्फीबियन? दोज एनिमल्स और प्लांट्स दैट आर फाउंड बोथ इन लैंड और वाटर। पानी और लैंड दोनों में पाए जाने वाले को हम बोलते हैं एम्फीबियन। एग्जाम्पल फ्रॉग। ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन हैबिटेट आर डैमेज्ड? क्या होता है अगर हैबिटेट डैमेज हो गया? हैबिटेट हमें क्या देता है कि खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है। तो वो हैबिटेट अगर डैमेज हो जाएगा तो उस एरिया में क्या एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे? क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं ना। हाँ, वही तो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स लूज देयर फूड, शेल्टर एंड रिसोर्स, सब खो जाएंगे और बायोडाइवर्सिटी पूरा डिक्लाइन हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल का वेराइटी, प्लांट्स का वेराइटी पूरा घट जाएगा, डैमेज, खत्म। एग्जैक्टली। व्हाई वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड? प्रोजेक्ट टाइगर कब और क्यों शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर का नंबर घटता ही जा रहा था, उस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड। ओके, इन व्हिच इन 1973 इट वाज स्टार्टेड। ठीक है। ओके। व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स? सेक्रेड ग्रुप्स किसे कहते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। पैचेस मतलब एरिया, स्मॉल एरिया। हाँ, मेडिसिन प्लांट्स। बार मैं थोड़े से क्लास का स्टार्टिंग में तुम्हें बोल रही थी मैं। हाँ, देखो तो व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स? सेक्रेड ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल का वो प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड मतलब वहाँ पर कुछ काटा काटे मारा मारी कुछ नहीं होगा, उससे प्रोटेक्शन मिलेगा एक्स्ट्रा वाला, जेड प्लस सिक्योरिटी। ठीक है। दे हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी और मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब इन एरिया को क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है, जिस वजह से इस एरिया में अच्छे से प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स भी खिलते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो पाता है और मेडिसिनल प्लांट भी ग्रो होता है। क्लियर? ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई आर सेक्रेड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट? सेक्रेड ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा प्लांट और एनिमल को बचाता है। दैट्स व्हाई दे हेल्प प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाता है फॉर फ्यूचर जनरेशन। नहीं तो तुम अगर सेक्रेड ग्रुप अगर नहीं होगा तो फिर उस एरिया को तो ख़त्म कर देंगे, काट के पूरा जंगल पूरा साफ कर देंगे, वहाँ पर कुछ बना देंगे, इंडस्ट्री बना देंगे, है कि नहीं? तो डैमेज होगा, एनवायरमेंट का डैमेज होगा इस वजह से। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचाता है। दैट्स व्हाई। व्हाई इज ग्रुपिंग एनिमल इंपॉर्टेंट? एनिमल को ग्रुप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बोली हूँ, MCQ में जो था बोली हूँ, उन्हें बेहतर समझने के लिए, उन्हें इजीली कंपेयर करने के लिए, बेहतर समझने के लिए। ठीक है। हाँ, अब जो 4 मार्क का आया क्वेश्चन है, हाँ चलिए, यहाँ पर जो एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व नेचर, ये नहीं आने वाला, इसको काट दो, ये नहीं आने वाला, इसको काट दो। ठीक है। हाँ, ये भी नहीं आने वाला, इसे काट दो। थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो, यस देखो, ये वाला देखो कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस मेंटेन करता है। ये बायोडाइवर्सिटी फूड शेल्टर प्रोवाइड करता है। एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ये बायोडाइवर्सिटी होगा तभी तो वेराइटी होगा, तभी तो पॉलिनेशन हो पाएगा। वेराइटी होगा तभी तो सीड को कोई लेके और किधर फेंक देगा। अगर एक ही प्रकार का होगा तो वेराइटी है तभी तो कोई, फॉर एग्जाम्पल प्लांट जैसे में भी ऐसे ही होंगे, एक ही टाइप का होगा तो फिर कौन किसको लेगा, है कि नहीं? सबको सेम चीज़ चाहिए होगा, फिर कोई नहीं बच पाएगा। दैट्स राइट। ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। बायोडाइवर्सिटी का हर ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है नेचर में। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पर्टिकुलरली एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है कि ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, और ये वाला और ये वाला, ये बीच का तुम मतलब स्किप कर सकते हो। एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, इसको तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है। बाकी 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ठीक है। अब आगे फिर तुम्हारा व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स क्यों डिपेंडेंट है? ऑलरेडी मैं समझाई हूँ, कोई दिक्कत है कि? ठीक है। व्हाई इज ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंपॉर्टेंट? कितनी बार रिपीटेड हुआ रे, छोड़ दे। ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन डिफरेंट बेसिस यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स एनिमल को ग्रुप करने का अलग अलग हमने फीचर लिया था। क्या क्या लिया था बेस? एक तो स्टेम, दूसरा फ्लावर, लीव्स, रूट। ओके, ये तो ये सारे प्लांट्स का ग्रुपिंग का बेस रहा। एनिमल का ग्रुपिंग का क्या बेस? मूवमेंट करने का तरीका, रहने की जगह, खाने की आदत, है कि नहीं? फूड हैबिट, बॉडी टाइप। ठीक है। इन सारे और ये सारे अलग अलग बेस है। ठीक है, अलग अलग फीचर है। ठीक, कुछ तरह डिफरेंशिएट बिटवीन हॉर्स, श्रब, ट्री, अभी तो बोली हूँ और नहीं बोलूँगी, एक से जस्ट इकट्ठा करके लिखा गया है।
ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन क्लाइंबर एंड क्रीपर, ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, क्लाइंबर क्रीपर कोई दिक्कत। एक्सप्लेन रेटिकुलर पैरेलल, ऑलरेडी बोली हूँ। डिफरेंस बिटवीन टैप रूट फाइब्रस रूट, ऑलरेडी बोली हूँ। तो सारा तो इजी है, डिफरेंस क्या था, मतलब क्या दिक्कत था तुम्हें, और जस्ट जानते हो, जस्ट उसका थोड़ा सा बड़ा बड़ा देख के कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। पूरा लोगों को जो चीज़ पढ़ाया गया पहले क्वेश्चन में था वही चीज़ को फिर से रिपीट किया गया है क्योंकि वो जो था 2 मार्क के हिसाब से लिखा है, ये 4 मार्क, अगर वही क्वेश्चन 4 मार्क के हिसाब से आ गया तो ठीक है नहीं, इसलिए लिखा है ऐसे। हाँ अब ये जो है एक्सप्लेन रिलेशन एमंग द कॉटिलिडन रूट वेनिसन, ये भी बताई राइट। ओके एनिमल को लाइक उनका मूवमेंट के ऊपर बेस करके कैसे ग्रुप किया जा सकता है, जैसे कि एनिमल्स मूव इन डिफरेंट हुए। सम एनिमल्स वॉक, कुछ जंप करते, कुछ भागते, कुछ क्रॉल करते हैं राइट। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिर स्विम करते, इसका ग्रुपिंग तो मैं दी हूँ पूरा ऑलरेडी। जो उड़ पाते हैं उन्हें एरियल बोलते हैं, जो चलते हैं दट्टू उनको लाइक जिनका पैर होता है, जिनको लाइक स्विम वाला अलग ग्रुप है, जो चलते हैं अलग ग्रुप है, जो क्रॉल करते हैं उनका अलग ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं। बोले कि एक्सप्लेन एडेप्टेशन, ऑलरेडी मैं डिस्कस की हूँ एडेप्टेशन। डेजर्ट प्लांट्स का ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्किंग करो, आ सकता है ये, ठीक है। ये भी आ सकता है, ये भी डेजर्ट लाइक कोल्ड डेजर्ट का, कैमल का, ठीक है। क्या डाउट हो रहा है कि ना समझाने का ज़रूरत है, बताओ, क्योंकि चीज़ वही है। अभी जो सर हमने डिस्कशन किया, ये सनाया समझ आ रहा है ना, नहीं क्या बोलते हो, क्लियर तो है ना, ठीक है। हाँ ये तो बुक में भी था। हाँ वही तो बुक से ही तो दी हूँ। प्रिवेंट मतलब प्रिवेंट मतलब रोकना, किसी चीज़ को रोकना, होने से रोकना, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिवेंट, ठीक है। फिर बोला कि इंपोर्टेंस ऑफ हैबिटेट, ऑलरेडी बोली हूँ। देवदार ट्रिक कैसे माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया गया। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक में क्या डिफरेंस है, हैबिटेट कैसे डिस्ट्रॉय होता है, प्रोजेक्ट टाइगर सेक्रेट ग्रुप के बारे में बोली हूँ, ये वाला नहीं बोली हूँ, इसको देखो। ओके सलीम अली एंड हिज कंट्रीब्यूशन, हुई सलीम अली, ठीक है। सलीम अली वाज नोन एज बार्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स के बारे में बहुत मतलब पूरा हमारा इंडिया में कौन सा बर्ड्स पाए जाते हैं उनका एक कंप्लीट लिस्ट बनाए थे, डॉक्यूमेंट बनाए थे, इसलिए ही स्टडीड बर्ड्स थ्रू आउट इंडिया, पूरा ऑल ओवर इंडिया कौन सा बर्ड पाए जाते हैं ये स्टडी किए थे। ही डॉक्यूमेंटेड बर्ड हैबिटेट इन माइग्रेशन रूट। ओके माइग्रेशन मतलब क्या होता है, बर्ड्स जब एक जगह से दूसरी जगह को जो उड़ जाते हैं उसे बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो कौन सा बर्ड किस एरिया को छोड़ के किस एरिया को जाता है, क्यों जाता है, उन सारी चीज़ों को स्टडी किए थे, ठीक है। और ही हेल्प्ड कंजर्व बर्ड्स रीच एरिया, मतलब क्या है, जो अगर ये बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, कोई एरिया से क्यों आते हैं किस एरिया को, तो ये सारी चीज़ें अगर बर्ड्स के बारे में हम स्टडी कर लेंगे तो उनको समझना बेहतर होगा, और अगर उनको हम समझ लेंगे तो उनको प्रोटेक्ट करना बेहतर होगा। तो इसीलिए उनका स्टडी की वजह से बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया गया था, और इन्हीं का इतना सारा कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सलीम अली का कंट्रीब्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सलीम अली, तो ये सारा पॉइंट तो लिख सकते हो, ठीक है, आ सकता है ये, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है कि जानकी अमाल एंड हर कंट्रीब्यूशन, ये भी आ सकता है, ये दो में से कोई एक आने का चांसेस है, ठीक है। जानकी अमाल वाज अ फेमस इंडियन बोटानिस्ट, ठीक है, एक बहुत ही फेमस इंडियन बोटानिस्ट है। बोटानिस्ट मतलब क्या है, बोटानिस्ट मतलब जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सी वर्कड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हमारा एनवायरमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं उसके लिए वो काम कर रहे थे। सी डॉक्यूमेंटेड इंडिया प्लांट डाइवर्सिटी, मतलब हमारा इंडिया में कितने सारे प्लांट का वैरायटी पाया जाता है उस चीज़ को वो लिखे हैं, ठीक है। सी सपोर्टेड द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है, एक ऐसे मूवमेंट है जो कि केरला में हुआ था, और केरला में एक पर्टिकुलर एरिया को, वैल्यू को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डैम बनाने जाना था, और डैम अगर बन जाता तो फिर वो एरिया का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता, तो जिस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उसको बचाने के लिए, तो उस मूवमेंट को कहा जाता है सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, तो उसको ये सपोर्ट किए थे, ठीक है। और उनका मदद से बायोडाइवर्सिटी को बचा लिया गया था, दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जानकी अमाल, ठीक है। बताओ 5 क्लास में हमारी ईवीएस को बोला गया था कि डैम